नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की जॉब और एक ही तरह की सिचुएशन हर बार रिपीटेड पैटर्न की तरह अट्रैक्ट होती है, तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जॉब में हो और आप जॉब करते हो जहाँ पर वहाँ का बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आप उससे परेशान होकर अपनी जॉब को छोड़कर दूसरी जगह पर जॉब करने लगते हो, लेकिन वहाँ पर जो बॉस होता है वो उससे भी ज़्यादा बदमाश होता है, वो उससे भी ज़्यादा आपको परेशान करने लगता है। तो आप वहाँ से हटते हो, उसके बाद दूसरी जगह में जाते हो, फिर सेम वैसे ही लोग होते हैं, वैसे ही बॉस होता है और उसी तरह का माहौल आप बार बार अट्रैक्ट करते हो। और ये सिर्फ आपकी जॉब में नहीं होता, ये आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है। यानी रिलेशनशिप में भी होता है, हेल्थ में भी होता है। यानी अगर जब मौसम चेंज होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार बीमार पड़ते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके माइंड में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स चल रहे होते हैं जो उनके बिलीफ बन जाते हैं, और वो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाते हैं कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि एक ही तरह का पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता जाए। और अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी चीज़ को अगर एक बार एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसे आपकी लाइफ में लाता ही लाता है। और एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और उन्हीं थॉट्स में से कब हम जाने या अनजाने में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स अपने माइंड को दे देते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्ट चल जाते हैं। क्योंकि मोस्टली जब हम बात कर रहे होते हैं या खुद से कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ एफर्मेशंस पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हम क्या एफर्मेशंस पढ़ रहे हैं। लेकिन जब थॉट्स का फ्लो इतना ज़्यादा होता है और आपको पता नहीं होता कि जाने या अनजाने में आपने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट अपने माइंड में डाल दिया है जिसकी वजह से ये पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपको मेरे एग्जांपल से बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं एक दिन पतंग उड़ा रहा था छत पर। तो पतंग उड़ाते समय मैं छत से एक बार नीचे गिर गया था, और ऊंचाई से गिरा था, तो उस चीज़ का डर मुझे बैठ गया था। और उससे पहले भी मैं 2-3 बार ऊंचाई से गिर चुका हूँ। और जब मैं पतंग उड़ाते हुए ऊपर से नीचे गिरा था तो मैं कूड़े के ढेर पर गिरा था। यानी जब पेड़ के पत्ते होते हैं जो झड़ते हैं, उसे झाड़ कर पूरे किनारे में जब आप कर देते हो, एक पूरा बंडल बना देते हो, उसके ऊपर मैं गिरा था। जिसकी वजह से मुझे चोट तो बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन ऊंचाई का डर मेरे अंदर हमेशा के लिए बैठ गया था। और मेरे माइंड ने इस स्टेटमेंट को हमेशा के लिए पकड़ लिया था कि अगर मैं ऊंचाई से नीचे देखता भी हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। और हमेशा मैं किनारे से जाने से बचने के लिए इसी स्टेटमेंट को रिपीट करता था कि मुझे नीचे ना देखना पड़े, क्योंकि मैं जब भी नीचे देखूंगा मुझे चक्कर आएगा, ऐसा मैं सोचा करता था। और फिर ये मेरी लाइफ में रियल में भी होने लगा। जब मैं नीचे देखता था थोड़ी सी भी ऊंचाई से तो मुझे चक्कर आने लगते थे और ऐसा लगता था कि मैं सचमुच में गिर जाऊंगा। इसीलिए नीचे झांकना मैं हमेशा से अवॉइड करता हूँ। आज नहीं करता हूँ, अब मैंने उसे ठीक कर लिया है, और वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे ठीक किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑफिस की बात बताता हूँ। जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर मेरी ऑफिस 3rd फ्लोर पर होती थी, और 3rd फ्लोर के ऊपर था टॉप फ्लोर यानी टेरेस। तो जब हम लंच टाइम पर जाते थे टेरेस पर, तो मेरी सभी दोस्त जितनी भी होती थी वो सब लोग नीचे देख रही होती थी खड़े होके। तो जब मैं उनके साथ खड़ा होता था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं नीचे देखूं, और बाई चांस नीचे नज़र पड़ भी जाए तो मेरे हाथ पैर कांप जाते थे। और क्योंकि जहाँ पर मैं ऑफिस में काम करता था वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही थी, तो ये मैं उनके साथ शेयर करने से भी ज़्यादा डरता ही था, और उन्हें बताता नहीं था कि मुझे ऊंचाई से इतना ज़्यादा डर लगता है। हो सके तो मैं अपनी ऑफिस के कुछ टेरेस की फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और टेरेस की दीवार बहुत ऊंची होती थी, तो उस बात के लिए मुझे थोड़ा सी सेफ्टी रहती थी, क्योंकि वो मेरे छाती तक आती थी। तो मुझे लगता था कि अब मैं यहाँ से गिरूंगा तो नहीं, इतना पता था। लेकिन फिर भी नीचे देखने से चक्कर जरूर आते थे। और ये 2020 की बात है। और इस डर को हटाने के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई भी किया है। मैं बिजली झूले पर भी झूलता था, लेकिन फिर भी मुझे उतना डर ही लगता था उसमें। और अपने डर को भगाने के लिए मैंने अम्यूज़मेंट पार्क की वाटर स्लाइड में भी झूला, लेकिन उसके बाद भी मेरा डर कभी नहीं निकला। क्योंकि मैंने कहीं सुना था अगर आपको किसी चीज़ का डर लगे तो उस काम को कर दो और उस आपका डर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। उस थोड़े से मोमेंट को भले मैंने इंजॉय किया हो, लेकिन जब भी मैं छत से नीचे देखता था तो मुझे चक्कर जरूर आते थे। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझा, अब्राहम हिक्स की नॉलेज को, उसके बाद मुझे ब्रेन वेव्स के बारे में पता चला। यानी हमारे माइंड की थीटा वेव, अल्फा वेव और बीटा वेव होती है। नॉर्मली हमारी फ्रीक्वेंसी बीटा फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम अपना काम कर रहे होते हैं या हर चीज़ पर हमारा फोकस होता है तो उस समय हम बीटा पर होते हैं, और जब हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं और थोड़ा शांत होते हैं तब हमारा माइंड अल्फ़ा में जाता है। और रात को सोने से 10 मिनट पहले जब आपको बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता बिस्तर से, उस वक्त आप थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। लेकिन जब आप छोटे होते हो, ये मुझे एग्जैक्टली एज बाई नहीं पता, लेकिन छोटे बच्चों का माइंड ज़्यादातर अल्फा स्टेट में होता है। क्योंकि वो छोटे होते हैं और उन्हें लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो लोग उन्हें उनके फैमिली या उनके फ्रेंड्स या उनके टीचर्स उन्हें सिखा रहे होते हैं। और क्योंकि उन्हें खुद को सही गलत के बारे में नहीं पता होता,
तो उनके माइंड को जो भी चीज़ दी जाती है वो उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि उनका माइंड अल्फा स्टेट में रहता है। इसीलिए बच्चे हमेशा जल्दी सीखते हैं बड़े के मुकाबले, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड अल्फा होता है ज़्यादातर। और फिर ऐसे ही जब बड़े होते जाते हैं और उनका कॉन्शियस बिलीव्स बनने लगते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, तब तक आते आते कुछ बिलीव्स उनके माइंड में बचपन से ही बन जाते हैं। और यह इंसिडेंट छत से गिरने वाला मेरे बचपन का है, इसीलिए मेरे माइंड में ये इतनी जल्दी बैठ गया था और इसने अपना बिलीफ बना लिया था कि जब भी मैं नीचे देखूंगा तो मुझे चक्कर आएंगे। और ये मैं सिर्फ आपको जॉब के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ जॉब का एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो हर किसी के लिए है जिनके भी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं। किसी को किसी चीज़ का डर लगता है या किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो ये सब ज़्यादातर आपके बचपन से होता है, क्योंकि जब आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं होता तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा खुला होता है। तो आपके माइंड को जो भी स्टेटमेंट्स दी जाती है या आपके घर वाले या आपके आसपास वाले जो भी आपको बोलते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता जाता है और उस तरह से कुछ आपके बिलीव्स बन जाते हैं जो आने वाले टाइम में भी आपके साथ रहते हैं, पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। और वही अगर आप उसे चेंज ना करो तो आपकी लाइफ में वही बहुत ज़्यादा बाधा बनते हैं। जैसे अगर किसी को बचपन में कुत्ते ने काटा हो तो उसे कुत्ते से हमेशा ही डर लगता है, जबकि उनके कॉन्शियस माइंड को ये भी पता हो कि छोटा सा कुत्ता भी हो तो वो उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस इस चीज़ को बिलीव कर चुका होता है कि कुत्ता यानी खतरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे ठीक कैसे किया था और आप कैसे इसे ठीक कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में कोई भी पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा और अब्राहम हिक्स को समझना शुरू किया, उसके बाद मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला, यानी मेडिटेशन कैसे करना है वो पता चला और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। वो मेरे लिए बहुत ईजी था और जब मैं मेडिटेशन में थोड़ा आगे बढ़ता गया तो मुझे इम्पल्स समझ में आने लगी कि नेक्स्ट मुझे क्या स्टेप लेना है। और अब्राहम ने ये भी बुक में कहा था कि जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो आपने बहुत पहले जो डिज़ायर की होती है वो भी आपकी लाइफ में पूरी होने लगती है। तो ये चीज़ मैंने सोचा था कि मेरी पुरानी चीज़ें भी जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलने लगेंगी। तो इस इंटेंशन के साथ मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे एक चैनल, मैं बहुत पहले से उसे फॉलो करता था, उसका नाम है श्रेयस, उनके चैनल का नाम है माइंड बॉडी स्पिरिट। तो उन्होंने एक मेडिटेशन डाला था, उस मेडिटेशन का नाम है थीटा स्टेट ऑफ मेडिटेशन। उसमें कुछ प्रोसेस होता है जिसमें आप बैठते हो अपना मेडिटेशन करने के लिए और एक अलग तरह की मेडिटेशन को करते हो जिसमें आप अपने माइंड को थीटा स्टेट पर लेकर जाते हो। तो जब मैं मेडिटेशन कर रहा था और मेडिटेशन करने के बाद जब मुझे थीटा के बारे में पता चला तो मैंने एक हफ्ते ही बस उस मेडिटेशन को किया था और एक हफ्ते में ही उस थीटा स्टेट ऑफ मेडिटेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। यानी जब मैं उसमें था तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप थीटा स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाओगे तो उस स्टेट में जाकर आप एफर्मेशंस को बोल सकते हो और उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है। यानी आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये नहीं बोल सकता कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। यानी उस वक्त आपका माइंड एक बच्चे जैसा होता है जिसके माइंड में जो भी डाल दो वो चीज़ उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उस वक्त आप अपने एफर्मेशंस दे सकते हो। तो मैंने वो मेडिटेशन किया था और उसमें पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के एफर्मेशंस खुद को दिए थे, जिसमें से एक एफर्मेशन ये था जो मैंने पूरे हफ्ते बोला था, मैं हर दिन हर क्षेत्र में बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। और उसके बाद जब मुझे लगा कि थीटा स्टेट मेडिटेशन में मुझे बार बार एफर्मेशंस बोलने पड़ते हैं और अब्राहम हिक्स के मेडिटेशन में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना पड़ता है, तो उस मेडिटेशन को थीटा वाले को छोड़कर मैं वापस से अपना ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन करने लगा। और उसके बाद जब मैं देखा तो जब मैं छत पर जाने लगा तो देखा कि मुझे नीचे देखने पर डर नहीं लग रहा है, पहले जैसा नर्वस नहीं हो रहा हूँ, ना ही मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। और इस साल की दुर्गा पूजा में मैं बिजली झूले पर भी झूला और ऊंचाई पर, बिल्कुल ऊंचाई पर भी था जब, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था नीचे देखने में। मैं खुशी खुशी नीचे देख रहा था और अब्राहम की उस बात को याद कर रहा था कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था तो अब्राहम ने कहा था कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी पुरानी डिज़ायर्स भी बिना मांगे आपकी पूरी हो जाती है। और जब मुझे थीटा स्टेट ऑफ माइंड के बारे मेडिटेशन के बारे में पता चला तो मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके ज़रिए मैं अपनी कुछ मैनिफेस्टेशन करूं, मैं बस उसे ट्राई करके देखना चाहता था। और मैं ज़्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग बुक के ही एफर्मेशंस को यूज़ करता हूं, पहले भी उसे ही करता था और अभी रिसेंटली भी उसे ही कर रहा हूं। तो इसीलिए उस वक्त भी मैंने उसी बुक के कुछ एफर्मेशंस को यूज़ किया था और उन एफर्मेशंस ने मेरे लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि मुझे पता भी नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना शुरू कीजिए और आपका जो भी बिलीफ बना हुआ है उसे, अगर आप जानते हो कि किसी स्टेटमेंट की वजह से बना हुआ है तो उस स्टेटमेंट को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आपकी माइंड में ऐसा क्या स्टेटमेंट है जिसकी वजह से आप एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपको पहले मेडिटेशन करना होगा। और जब आप मेडिटेशन में मंथ 2 मंथ यानी महीने 2 महीने जब आप उसमें कंटिन्यू रहोगे, उसके बाद जब अपनी इम्पल्स को समझने लगोगे, यानी कोई चीज़ जब आपको यूनिवर्स इम्पल्स देता है तो उस चीज़ को बार बार दिखाता है।
जैसे रिसेंटली मुझे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ने के लिए इम्पल्स आ रही थी, तो मुझे बार बार पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की फ़ोटोज़ दिख रही थी और बार बार उसी वीडियो कोई भी वीडियो देखता था, किसी ना किसी तरह से उसमें पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक का जिक्र होता था, जिससे मैं समझ गया कि हाँ यही मेरी इम्पल्स है। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो इसी तरह से आपको भी इम्पल्स आने लगेगी। और अगर आप थीटा स्टेट ऑफ मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप माइंड बॉडी स्पिरिट चैनल पर चल जाइएगा। सुयश ने वो वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को देख कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले नॉर्मल बेसिक मेडिटेशन करो, क्योंकि जब आप अल्फ़ा स्टेट या थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो आप अगर गलती से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे दो अपने माइंड को तो वो भी आपके सबकॉन्शियस में चले जाता है। इसीलिए पहले आप मंथ 2 मंथ करके अपना मेडिटेशन अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद जब आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाए तब आप थीटा स्टेट ऑफ मेडिटेशन को करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप उसके लिए डायरेक्ट स्पेसिफिक एफर्मेशन बोल सकते हो या फिर यही बोल सकते हो कि हर दिन हर क्षेत्र में मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। ये एफर्मेशन आपकी हेल्प कर देगा। और अगर आपको मेडिटेशन करना सीखना है तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर मेरी मेडिटेशन वाली वो वीडियो आ रही होगी जो मेडिटेशन मैं करता हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।